हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स अप्रैल 2023। 2023 अप्रैल में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होगा अप्रैल के जो है आज 4 अप्रैल है, तो इन 4 दिनों में जो घटनाएं हैं उन्हीं को मैं लेकर के आया हूँ। आपको ध्यान से देखना है। तो आज मोर लर्न मोर के साथ शुरुआत करेंगे। देखिएगा, पहला देखेंगे पॉइंट लिखा हुआ है संयुक्त कमांडर सम्मेलन। ठीक है, तो ये क्या है देख लेते हैं। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, ठीक है, इसे हम इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। अगर आता है एग्जाम में ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो वहाँ पर ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होता है इसका फुल फॉर्म। एक वार्षिक कार्यक्रम है जहाँ भारत के शीर्ष सैन्य कमांडर सैन्य मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा और मंथन के लिए एक साथ आते हैं। यह सम्मेलन देश के सैन्य नेताओं के लिए विचारों का आदान प्रदान करने, सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा करने और आगे की राह पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। और जो ट्रिपल सी जो ये सम्मेलन हुआ था, इसकी जो थीम थी वो थी रेडी, और ये था रेजरेंट और रेलिवेंट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 3 चीजें। आगे देखेंगे लिखा हुआ आकाश हथियार प्रणाली। ये क्या है इसके बारे में देखिएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यहाँ पर लिखा भी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ने भारतीय सेना के 2 रेजिमेंटों के लिए आकाश हथियार प्रणाली आकाश वेपन सिस्टम AWS के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हैदराबाद स्थित यह रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हथियार प्रणाली की उत्पादन मांगों को पूरा करने के लिए कमर कस रही है, जो 3 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। आगे देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की पार्टी को भंग किया। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि किस पड़ोसी देश में हाल ही में जो है पार्टी का नाम जो पार्टी का नाम है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अब देखिए म्यांमार, जो मैं बता चुका हूँ जो है अपने एक वीडियो में, इसके पहले मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था अप्रैल का ही, तो उसमें क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़ा है, उसमें बता दिए थे कि आपको कौन सी पार्टी है, ध्यान रखना है, ठीक है। लिखा हुआ है म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट के बाद से राजनीतिक उथल-पुथल में है। जो है जनरल मिन आंग हलिंग के नेतृत्व में सैन्य जुंटा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश के निर्वाचित नेता आंग सान सू और अन्य प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा। अब ये देखिए क्या है, ये सरबत खालसा क्या है। सरबत खालसा एक शब्द जिसका अर्थ है सभी की मंडली, समुदाय के लिए बहुत महत्व के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सिखों खालसा के सभी गुटों की एक पारंपरिक सभा को संदर्भित करता है। मतलब कह सकते हो जो सरबत खालसा है इसमें सभी सिखों को जो है मिला करके एक जो है सम्मेलन होता है, ऐसा कह सकते हो। और इस सबकी समस्याओं के लिए है, एक राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है। यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए $115 बिलियन के बड़े पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ये भी ध्यान रखना है। आ सकता है कि किस युद्धग्रस्त देश के लिए जो है IMF ने जो है कर्ज दिया है, ठीक है, ऋण जो है दिया है, तो ये आ सकता है। तो यूक्रेन के लिए है, कितना है तो मैंने आपको बता दिया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये क्या है देख लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, देखिए IPPB, अगर इसका फुल फॉर्म आता है तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये और भारतीय एयरटेल ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारी की है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि IPPB क्या है। तो ये होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट का एक डिवीजन है ये, जो डाक विभाग के तत्वावधान में आता है, जो केंद्रीय संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह 2018 में खोला गया था और जनवरी 2022 तक इसके 6 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। तो ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर इससे 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसका फुल फॉर्म बन सकता है, ठीक है, और दूसरा ये कब खोला गया था। तो ये 2018 में खोला गया था और जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे लिखा हुआ स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ध्यान रखना है, द्वारा हाल ही में अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया।
स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्देश्य अंतरिक्ष स्टार्टअप को अपने नवीन विचारों को अधिक तेजी से लागू करने योग्य मॉडल में बदलने और अनुसंधान और विकास लागत को कम करने में मदद करना है। ध्यान रखना है, मदद करना है, हेल्प करना है। कोलंबिया के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये नेवाडो डेल रुइल कोलंबिया के मध्य भाग में स्थित एक ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ये अर्थात ज्वालामुखी है। ध्यान रखना है ये, और ये आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए इसे देश के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है, जिसमें विनाशकारी लहर और ये लहर, ध्यान रखिएगा, लहर और पायरोक्लास्टिक प्रवाह पैदा करने का इतिहास है। अब देखिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये क्या है, NILP। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम देखेंगे, शिक्षा एक प्रगतिशील समाज की नींव है और भारत ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विकास के लिए अपनाया है, अपनी है लिखा हुआ है, तो अपनाया है। साक्षरता दर में सुधार की आवश्यकता को पहचान, भारत सरकार ने देश में वयस्क निरक्षरता के मुद्दे को हल करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की है। तो मेनली ये ध्यान रखिएगा, अगर NILP का फुल फॉर्म आता है तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम होता है, किन के लिए है, तो ये वयस्कों को निरक्षरता से दूर करने के लिए है। बस इतना ध्यान रखिए, 2 पॉइंट, ठीक है। लिखा हुआ अमृत, अमृत क्या है इसको देख लेते हैं। अमृत का फुल फॉर्म भी देखना होगा। तो अमृत का फुल फॉर्म होता है अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी होता है इसका फुल फॉर्म। रक्षा संबंधों को मजबूत करने और भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बेहतर सैन्य सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने के उद्देश्य से भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों का सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव का केंद्रीय विषय था अमृत, और अमृत का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, लिखा हुआ है। IPL के बारे में देख लेते हैं। ये 4 दिनों में जो अप्रैल के 1 से लेकर 4 दिनों में जो घटनाएं घटी वही हैं इस वीडियो में। तो IPL के बारे में 31 मार्च 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां संस्करण शुरू हो गया है। ध्यान रखना है, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ग्रुप डी के एग्जाम में, कि IPL का कौन सा संस्करण हो चुका है लास्ट में। तो 15वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। अभी ये 16वां शुरू हो चुका है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। IPL 16 का पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ। इसमें गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की है, जबकि लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर में अभी हुआ था, लास्ट ईयर में जो IPL हुआ था उसका गुजरात टाइटंस ही जो है फाइनल का विनर टीम थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण और जो है पॉइंट है। वार्षिक भारतीय श्रीलंकाई द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो में शुरू हुआ, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वर्चुअली पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। संस्कृति, ध्यान रखिएगा। भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की। संसद ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। अगर आता है क्वेश्चन में तो आपको आंसर लगाना है, ठीक है। बहरीन ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की। तो गोल्डन लाइसेंस में पहल किसने शुरू की है, तो बहरीन ने शुरू किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है तो आपको लिख देना है, ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया है। लिखा है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर आएंगे। हाल ही में अभी नोटिफिकेशन आया है, कल की बात है, ये 3 अप्रैल की है कि ये नोटिफिकेशन आया, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है, ठीक है। आएंगे, ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आएंगे। अब जो है जब आ जाएंगे तब भी मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। या आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि ये न्यूज़ आ चुकी है कि वो आएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आकाश वेपन सिस्टम और वेपन लोकेटिंग रडार के लिए 9100 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्रालय ने आकाश वेपन सिस्टम के लिए। लिखा हुआ है H1B होगा, यहाँ पर H होगा। H1B वीजा धारकों के जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति मिली है। लिखा हुआ है शिक्षा मंत्रालय ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूलों के लिए 9000 स्कूलों का चयन किया है। ओडिशा में INS चिल्का से अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्निवीर जो स्कीम है अभी नई लॉन्च हुई है और ये पहला जत्था होगा जो शामिल किया जाएगा नौसेना में, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है म्यांमार ने आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को भंग कर दिया है। आपने देखा है 3 बार ये वीडियो में ये पार्टी का नाम आ चुका है। लिखा हुआ है मेसी, जो लियोनेल मेसी हैं,
अर्जेंटीना के हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। कहाँ के हैं मेसी? तो अर्जेंटीना से हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं ये, ठीक है। और ये इनका 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है इन्होंने, कौन सा? 100वां, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो बस दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो थी और कोशिश मैं यही करता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो लेकर के आऊँ, जिससे कि आपको बोरिंग न महसूस हो और आप जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम में से आपको हेल्प मिलेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।